यानी कि एक सिंपल शब्दों में बोलूं तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए उस टाइम पे कि जिंदगी भर कमी किसी चीज की नहीं रही और कमाया भी कुछ नहीं। आज एक छोटी सी बात करते हैं। मान लीजिए हम ही में से कोई एक इंसान है जिसकी लाइफ पे बात करेंगे, जो अपनी लाइफ के अंदर सफल होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन उसको तरीका नहीं पता है कि मैं कैसे सक्सेसफुल बने। उसको लगता है कि वो उम्र भर काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, 20 साल 30 साल 40 साल जिंदगी के काम कर रहा है, लेकिन लास्ट में जाके कई बार ऐसा फेज आता है कि उसको लगता है कि यार मैंने काम किया जिंदगी भर, लेकिन फिर भी मेरे पास में सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये चीज कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि मैं सफल इंसान हूं, मैंने इतना बैकअप अपने पीछे बनाया है। यानी कि एक सिंपल शब्दों में बोलूं तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए उस टाइम पे कि जिंदगी भर कमी किसी चीज की नहीं रही और कमाया भी कुछ नहीं। ये चीज उस टाइम पे फील नहीं होनी चाहिए। तो अपन बात करेंगे और लगभग है ना, इंडिया के अंदर लगभग लोगों की मेंटलिटी यही है। उम्र भर काम करते हैं, बहुत से कम लोग ऐसे देखते हैं जो बेरोजगार पैदा होते हैं और बेरोजगारी मर जाते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वैसे भी होते हैं जो उम्र भर काम करना पसंद ही नहीं करते और काम कभी करते ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही इधर उधर से जुगाड़ करके जिंदगी निकाल ली और एक दिन खर्च हो जाते हैं वैसे। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो कमाते भी हैं, काम भी करते हैं, अपने परिवार को भी देखते हैं, अपना घर भी चलाते हैं और एक अच्छी लाइफ जीते हैं। अपने घर परिवार में किसी को कमी नहीं आने देते किसी चीज की। हालांकि वो लेवल अचीव नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए, या फिर जितना उन्होंने अपने बचपन में सोचा होगा कि यार मैं बड़ा होकर इतना कमाऊंगा, इतनी सक्सेसफुल बनूंगा, इतना पैसा बनाऊंगा, ऐसे मेरी फैमिली को रखूंगा। वो नहीं कर पाते होंगे शायद, लेकिन अपने परिवार को फिर भी अच्छे से मेंटेन रखते हैं। हर चीज की जो भी घर में जरूरतें होते हैं वो पूरी करते हैं। लेकिन अब एक अलग बात आपको बोलता हूं कि आधे से ज्यादा लोग इसी चक्कर में सक्सेसफुल नहीं बन पाते। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई अगर कोई आदमी पैसा कमा रहा है तो वो सक्सेसफुल ही है, वो अगर अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर रहा है तो वो सक्सेसफुल है। ये सही बात है आपकी, 100% है। अगर आप रात को आपको नींद अच्छे से आ रही है, आपका परिवार जब भी आप घर के अंदर आते हो काम से तो वो हंसी खुशी आपका वेलकम करता है, हंसी खुशी साथ बातें करता है, आपका माहौल घर का हंसी खुशी का रहता है, तो फिर आप सक्सेसफुल हो। ये तो एक बात होगी अलग। मैं बात कर रहा हूँ पैसे की और फ्यूचर सिक्योरिटी की, क्योंकि एक लाइफ है, चलिए सर खर्चे मेंटेन हो जाते हैं, जितने अपन कमा रहे हैं उतना महीने का लग रहा है अपना, वो चीजें चलो मेंटेन हो जाता है, एक ना एक दिन आदमी वो चीजें कर ही लेता है। लेकिन होता है फ्यूचर सिक्योरिटी की मेन चीज होती है कि अपने पास में बैकअप कितना है। खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी चीज या फिर ऐसी कोई मुसीबत अपने सामने आ गई जहां पे अपने को पैसे का बैकअप चाहिए, खुद का पैसा चाहिए, अपन मांग के नहीं ले सकते किसी से, तो वो बनाने की मैं बात कर रहा हूं। अब गलती कहां करते हैं लोग, आपको पता है? अब सपोज कर लीजिए आपका या मेरा, किसी का भी, हम में से किसी का भी खर्चा महीने का 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपए खर्चा है। आपकी सैलरी है 30,000 35,000 या फिर 40,000 रुपए आप मंथली इनकम कर रहे हो। अब चाहे आप सुबह 9 से 5 जॉब कर रहे हो या फिर छोटा मोटा कोई आपका बिजनेस है या फिर तिगड़म लगा के कोई भी आप काम कर रहे हो, आप 35-40,000 रुपए बना पा रहे हो और 50,000 रुपए तक आपका खर्चा जा रहा है मंथली। घर का खर्चा, आपके परिवार का खर्चा, सारी चीजें, ठीक है। उस चीजों को मेंटेन करोगे आप, 1-2 महीने खर्चे कम कर लोगे, 3 महीने कम कर लोगे, लेकिन चौथे महीने, 5वें महीने या छठे महीने तक अपने आप को 50,000 कमाने जितना प्रिपेयर कर लोगे, है ना। हर इंसान कर लेता है कि भाई मेरे खर्चे इतने, वो कुछ भी तिगड़म लगा लोगों के 5-7-10,000 की कमाई इधर उधर से सेट करके 50,000 रुपये अगर खर्चा है तो 50,000 वो कमाई चालू कर देता है, कैसे नहीं कैसे कर लेता है। अब वो तो कर लिया आपने, ठीक है। अब क्या चीजें होने लगी आपकी लाइफ में, अब कंफर्ट जोन स्टार्ट होता है। अब असली लोग, बहुत आपने सुना होगा कंफर्ट जोन ये होता है, कंफर्ट जोन वो होता है। असली कंफर्ट जोन क्या होता है ना, वो मैं बताता हूं आपको। कि अब आपकी लाइफ के अंदर जब आपके खर्चे पूर्ति होने लग गए पूरे, सारी चीजें जो भी, आप अगर रेंट के मकान में रह रहे हो तो किराया टाइम पे जा रहा है, अगर खुद का मकान है तो जो लाइट पानी है, बिजली खर्चे हैं, गैस का बिल है, मोबाइल के रिचार्ज है, गाड़ी का पेट्रोल है, और ये जो भी एक्सपेंसेस होते हैं भाई, आटा दाल चावल नमक, ये सब आपके टाइम पे आ रहे हैं और सारी जरूरतें पूरी हो रही है। परिवार में बच्चों की फीस है, स्कूल फीस है, मान लो वो भी टाइम पे आपकी जा रही है, ट्यूशन फीस है वो टाइम पे जा रही है, जो भी आपके XYZ जो खर्चे महीने के लग रहे हैं वो आप टाइम पे जा रहे हो। अब आप कंफर्ट जोन के अंदर आ गए, आप उतना ही काम कर रहे हो जितने आपके खर्चे मेंटेन हो रहे हैं आपके, ठीक है। 1 महीना आपने किया, टाइम टू टाइम सारी चीजें हो रही है। 2 महीना आपने किया, टाइम टू टाइम सारी चीजें हो रही है। 3 महीना किया, 6 महीना किया, साल निकाल दिए, 5 साल निकाल दिए इसी चीज में, ठीक है। मान लो 10-20 हजार महंगाई बढ़ेगी तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी कहीं पे जहां पे काम कर रहे हो ना। 5 साल में मान लो 50 की जगह 70 पहुंच गए आप, लेकिन जो खर्चे 50 के हो रहे थे आपके, वो भी तो 70 पहुंचेंगे। तो सेविंग नाम की तो चीज नहीं रहेगी अपने पास में, खाली अपन उतना ही कमा रहे हैं जितने अपने खर्चे हैं। तो ये कंफर्ट जोन के अंदर आदमी 5-10 साल जब निकाल देता है ना, उसके बाद में असली तकलीफ आनी शुरू होती है। जब अगर कोई एक ऐसी चीज लाइफ के अंदर, भगवान नहीं करे किसी के साथ में भी हो, लेकिन जब पैसों का जरूरत कई बार पड़ती है। अब कई लोग रेंटेड रहते हैं, किराए का मकान होता है, खुद का मकान नहीं है,
तो वो कभी भी इस जो ये थीम चल रही है ना अपनी कि 50 कमा रहे हैं और 50 का खर्चा है, तो वो खुद का घर नहीं कर पाते कभी। जब सोचते हैं कि मैं हम करें तो पैसा ही नहीं है पास में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है, मान लो बच्चों की शादी आ गई, मान लो बच्चों की शादी आ गई या फिर घर में कोई ऐसा फंक्शन आ गया जहां पे लगाने 5-10 लाख 15 लाख रुपए लगाने, नहीं हो पा रहे, है ना, अटक जाते हैं ना। आप में से हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैंने भी फेस करी है ये चीजें, है ना, और आप में से भी काफी लोग फेस करते होंगे कि जब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है उस टाइम अपने पास होते ही नहीं है, कहां से लगाएंगे, क्योंकि अपन ने तो उतना ही कमाया जितने अपने खर्चे थे और अपन उसी को लेके चल रहे थे। तब अपन ने सोचा ही नहीं उस बारे में कि भाई ऐसा भी कुछ काम हो सकता है लाइफ में, हमें एक साथ पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है। अपन तो सिर्फ वो खर्चे मेंटेन करते गए, और चाहे ऑफिस में फ्री टाइम भी मिला, कुछ भी टाइम मिला, तो अपन ने इतना सोचा ही नहीं। अपन सिर्फ कि हाँ भाई अपने 50-60 हजार रुपये आ रहे हैं, अपने 50-60 हजार का खर्चा है, अपन सेटल है। ये करके आपने टाइम निकाला काफी सारा, और जिंदगी के जो महत्वपूर्ण साल थे जिनमें आप माइंड लगा सकते थे, आप मेहनत कर सकते थे, आपके अंदर एनर्जी उतनी थी कि आप डबल मेहनत करके भी आप अपना ओहदा, अपना लेवल बढ़ा सकते थे, लेकिन वो टाइम अपन ने उस टाइम पे वेस्ट कर दिया। सिर्फ अपने खर्चे मेंटेन करते रहे अपन, क्योंकि तकलीफ तो हुई नहीं कभी कुछ। आदमी कब मेहनत करता है, जब शुरू में मैंने एक चीज बोली थी कि 50 हजार के खर्चे हैं और 40 हजार रुपए आप कमा रहे हो, आपके 10 हजार शॉर्ट पड़ रहे हैं, उस टाइम पे आप तिगड़म लगा के 50 तक पहुंच जाओगे, क्योंकि जरूरत है आपको उस टाइम पे, है ना। तब आप मेहनत करोगे कि नहीं मुझे 10 हजार और करने हैं। अब लेकिन अब जब आपके पूरे पूरे हो रहे हैं तो फिर आदमी क्यों मेहनत करता है, नहीं करते। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि वो कंफर्ट जोन में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है अपना मेंटेन हो रहा है, अपन खुश है, अपन दाल रोटी वाले आदमी है, शांति से सोते हैं, अपने जो चाहिए वो मिल जाता है, बात खत्म। लेकिन सेविंग नहीं है पास में, एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। अपन जब जरूरत पड़ेगी ना, जब चार लोग मना करेंगे अपने को कि भाई नहीं अभी मेरे से तो नहीं बन पाएगा, तब एहसास होगा कि मुझे एक्स्ट्रा काम करना चाहिए था उस उम्र के अंदर, जो अपन अभी नहीं कर रहे। अब आदमी क्यों ऐसा हो जाता है पता है आपको? नॉर्मली अब जब किसी भी फील्ड में आप काम करते हो ना, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, चाहे जॉब है चाहे खुद का काम हो, कुछ भी हो, आप काम पे रहते हो, उस टाइम पे आपका दिमाग रहता है घर पे, है ना। या फिर कहते हैं यार आराम कर लेते हैं, क्या काम पे आए हो, टीवी देखता घर में आराम से, छत पे बैठता, बालकनी में बैठता, आराम से मोबाइल देखता, रील चला लेता हूँ, थोड़ा सा फ्री टाइम मिलते हैं आप मोबाइल चलाने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, सारी चीजें होती है। और जब घर पे रहते हैं और घर में छोटी सी कोई तकलीफ दिखती है कि यार कोई ख्वाहिश आ गई मान लो ऐसी जिसके आपके पास में इतने पैसे बन नहीं रहे, तो आपके साला कल से देखो मोटिवेशन, या कोई पिक्चर देख रहे हैं मोटिवेशन, या फिर कोई रील आ गई मोटिवेशन वाली, तो आप उन्होंने कहा, अब देखो कल से मैं काम देखो, और काम पे अगले दिन वापस आते हैं वो चीज़ें, छोड़ा आज से नहीं यार कल से करेंगे। वही रूटीन रहता है, चेंज होते ही नहीं है कुछ, अपना टाइम अपन वहाँ वेस्ट ही करते जाते हैं कंटिन्यू। क्योंकि जब शरीर यहाँ होता है तो दिमाग वहाँ पड़ा है, शरीर वहाँ है तो दिमाग यहाँ पड़ा रहता है अपना। तो इस चीज में भी बहुत से लोग उलझे रहते हैं, वो ये मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं कि भाई एक टाइम पे मुझे एक ही जगह फोकस करना है और उसको जम के फोकस करना है। अगर मैं घर पे हूं तो काम का नाम नहीं होना चाहिए वहां पे, मेरा परिवार पूरा मेरे साथ हंसी खुशी खेलता रहे, मेरे पास टाइम है एक्स्ट्रा, मैं बच्चों के साथ लूडो खेलूंगा और खेलूंगा, बातें करूंगा, सारी चीजें मेंटेन करूंगा, तो आपका पूरा दिल और दिमाग और शरीर एक ही जगह पे वहां पे। और जब आप काम पे हो तो फिर दूसरी कोई चीज मत सोचो, उस टाइम पे सिर्फ ये सोचो कि मेरे 50 हजार के खर्चे, मैं 50 हजार कमा पा रहा हूं, अब मुझे इससे पहले 70 कैसे बनाना है, कि 20 मुझे महीने के बचाने हैं यार, कैसे भी करके बचाने हैं। वो जब आप बचाने लग जाओगे और उस फील्ड के अंदर हमेशा ऊपर जाने की सोचोगे ना कि नहीं मेरे को इसी फील्ड में ऊपर जाना है, क्योंकि लोग भी तो गए हैं, आपके बॉस भी बैठे होंगे, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो आपका बॉस भी तो होगा, वो भी तो चढ़ा होगा ना धीरे धीरे। उस फील्ड में उसने लगातार आगे बढ़ने की सोची, जब जाके उसने सेविंग करी और बैकअप अपना मजबूत कर लिया, आज वो आपका बॉस है। तो बन तो आप भी सकते हो इस चीज में। कोई भी काम कर रहे हो, है लेबर का काम कर रहे हो, कहीं पे लेबर का है, या फिर कोई जॉब कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, 15 हजार 20 हजार 25 हजार की तनख्वाह में काम कर रहे हो, तो उस लेवल में हाईएस्ट सोचो ना यार कि इस लेवल का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, मुझे वहां तक जाना है। और हर दिन ऐसी मेहनत करनी है, ऐसी प्रोग्रेस करनी है कि मेरा लेवल दिनों दिन अप होता रहे, ऊपर मैं बढ़ता रहूं हमेशा। एक ही जगह पे अटक के मैं पूरी जिंदगी नहीं निकाल दूं। मैं ठीक है, लोग कई बार ऐसा सोचते हैं ना, कंफर्ट जोन में ही करते हैं काम की, अरे अपने को कोई मतलब नहीं है भाई, अच्छा दाल रोटी मिल रही है, दाल चावल मिल रहे हैं, खा रहे हैं, कोई लोड नहीं है, हमें कोई ताजमहल बनाना नहीं है। वो ठीक बातें लगती है, लेकिन जब कोई ऐसा काम जीवन में एक आ जाता है ना जहाँ पे पैसे से ही पूरा होता है वो काम, उस टाइम पे फिर ये दाल रोटी याद आ जाती है कि नहीं भाई थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना चाहिए था, और उस उम्र में मेहनत करनी चाहिए थी जब अपने को आज रिजल्ट मिल जाता। तो क्योंकि एक उम्र निकलने के बाद में भी ये चीजें नहीं हो पाती। आप सोचो कि मैं 50 के बाद चालू हो जाऊंगा, उसके बाद मेरा कुछ बन जाएगा, नहीं। एक लेवल आप अपने पिछले 10 साल कंपेयर करो अपनी लाइफ के,
अगर आज आप 30 साल के हो और आपने कमाना 20 साल की उम्र से चालू किया है, तो आप देखोगे आपने 21 में आपकी पोजीशन क्या थी, जब आप 22 साल के थे तब आपकी पोजीशन क्या थी, और जब आप 25 साल के थे तब आपकी पोजीशन क्या थी, और जब आज आप 30 साल के हैं तो आपकी पोजीशन क्या है। अगर इसमें ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है आपको तो आप सही रास्ते पे हो, लेकिन अगर 20 साल 22 साल की उम्र में भी वही थे और 30 साल की उम्र में भी वही चीज कर रहे हो, सिर्फ सैलरी मत देखना कि मैं उस टाइम मेरी सैलरी 25,000 थी और आज मेरी 35,000 है, क्योंकि उस टाइम आपके खर्चे 25,000 में पूरे हो रहे थे और आज 35,000 लग रहे हैं उन्हीं चीजों के। तो वो चीज मत देखना, ग्रोथ क्या करी आपने उस काम में। एक ही पोस्ट पे बैठे हैं अपन, या फिर अपन ने एक ऊंचला लेवल हासिल किया अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से और अपने जुनून से, तब सक्सेसफुल होता है कोई इंसान, जब ऐसा माइंड उसके अंदर सेटअप होता है। बाकी आप कंफर्ट जोन में करते रहो, आपके खर्चे हमेशा निकलते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि यार, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नॉर्मली कोई भी कर लेता है, कोई भी कर लेता है, भूखा कोई नहीं मरता। जो बेरोजगार है ना, वो भी 2 टाइम खाना खा के सोता है, कैसे भी खाए भले, लेकिन वो तो जीवन नहीं है ना। बस ये टॉपिक था जो आपको समझाने की थी, क्योंकि मेरे पास में ऐसे एग्जाम्पल मैंने लाइफ में बहुत देखे हैं जिन्होंने ऐसे ही अपने जीवन निकाल दिया वो 20-25 हज़ार में, और जब उनको एक बड़ा शॉट लगता है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है, तब उनके पास नहीं होते खुद के पास, और लोग देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि बोले कि ये वापस कहाँ से देंगे, इनके इतनी कमाई है जितने में ये है, खुद का मकान भी नहीं ले पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर लोग इतना ज़्यादा पैसे का भरोसा भी नहीं करते हैं आज के टाइम में, और उधार देने के लिए भी नहीं है लोगों के पास में, कहाँ से देंगे, है ना। खुद ही उधार ले रखे हैं, कोई इस पे लोन ले रखा है, कोई वहाँ पे लोन ले रखा है, तो ईएमआई में ही चला जाता है पूरा खर्चा। तो दूसरे को उधार कहाँ से देंगे, तो भाई खुद की रोटी खुद ही सेकनी पड़ेगी। इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि अपने आप का लेवल अपने काम में हमेशा ऊपर करते रहो, टाइमली टाइमली, हर साल कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। कुछ किसी भी फील्ड में हो, आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो वो भी बुरी नहीं है, आपका घर चल रहा है उससे वो बुरी नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो वो बुरा नहीं है, लेकिन उस चीज में आगे तो बढ़ते रहो। अपना माइंड तो वैसा सेटअप रखो कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। बस ये इतनी सी बात थी, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई हो बात, तो आप अपनाना इस चीज को लाइफ में। ये बातें मेरे कपड़े के बिजनेस से और इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बस खाली एक आपसे जो रिश्ता है मेरा, तो कभी इच्छा होती है बोलने की तो मैं बोल देता हूँ। और इन बातों को बोल के ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना कपड़ा बेच रहा हूँ, मतलब कि भाई वो चीज़ तो है नहीं, क्योंकि कपड़े का रिलेटेड ही नहीं है इस चीज़ के अंदर। ये बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती है करनी, क्योंकि मैं फील करता हूँ, मैंने खुद ने फेस करी है ये चीज़ें, तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर 5-50 लोग ये सुन के अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव आते हैं, अच्छे बदलाव आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कभी ना कभी अपने जीवन में वो मुझे आशीर्वाद देंगे तो मुझे रियल में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये बातें दिल से मेरे निकलती है, इनमें कोई बनी बनाई या फिर बनावटी चीज़ें या लिख पढ़ के मैं बोलता नहीं हूँ, ये बातें हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना।